कौन से मौज़ों पर मसा होगा और कौन से मौज़ों पे नहीं होगा, फिर मसा करने का तरीका क्या होगा, मसा करने का फ़ायदा हमें क्या हासिल होगा, और हम कब तक वुज़ू के अंदर पाँव धोने की जगह मौज़ों पे मसा कर सकते हैं। तो इस वक्त जो मेरे सामने ये मोज़ा है, ये लेदर का, चमड़े का बना हुआ है। आमतौर पे इस तरह के मोज़े आपको मार्केट में मिल जाएंगे कि ये मोज़ा ऐसा है कि जिसको आप पहन सकते हैं। पहनने के बाद जैसे इसकी ज़िप सिस्टम है, तो ज़िप आप लगा देंगे तो अब ये बिल्कुल फिक्स हो जाएगा। जिस तरह शूज़ आप पहनते हैं इस तरह ये शूज़ की शेप में आ जाता है। और ये ऐसा है कि इसको बाआसानी आप इसको पहने पहने भी सफ़र कर सकते हैं, चल फिर सकते हैं। यानी ये जूते का काम भी आपका, चप्पल का काम भी आपका ये देता है। जो इस वक्त मेरे हाथ में मोज़ा, ये मोज़ा ऐसा है कि जो मोज़े पर मसा करने के जो शराइत हैं उनके मुताबिक ये बिल्कुल दुरुस्त है, तो इस पर मसा किया जा सकता है। और एक जो आमतौर पे सॉक्स होते हैं, ये नॉर्मल सर्दी या गर्मी में भी लोग पहनते हैं, ठीक है। और सर्दियों में बिलखुसूस इसको भी पहना जा रहा होता है, शूज़ में बिल्कुल इसको इस्तेमाल किया जाता है। ये वाले जो मोज़े हैं इन पे मसा करना, यानी वुज़ू में पाँव धोने की जगह इस पे गीला हाथ फेर लेना, यानी इसको हम अपने पाँव पे पहना हुआ है और गीला हाथ इस पे फेर लेंगे, तो इस सॉक्स पे गीला हाथ फेरने से वुज़ू का जो फ़र्ज़ है पाँव धोने का वो अदा नहीं होता, तो ये वाले मोज़े नहीं चलेंगे। अच्छा, एक और आपको दिखाते हैं। तो ये वाला जो मोज़ा है, ये चूँकि इसको आप पहनेंगे तो पहनने के बाद ये टखने से नीचे ही रहता है, तो इसलिए ऐसा मोज़ा काफ़ी नहीं है। इसके लिए जो आपको पहले दिखाया है ये वाला मोज़ा कि जिसको पहनने के बाद टखने छुप जाएं, टखनों का छुपना ज़रूरी है। और टखने आमतौर पे इतने ऊपर होते हैं जो हड्डी होती है, तो इससे ऊपर भले ये जितना भी हो, लेकिन कम से कम इतना होना ज़रूरी है कि टखने उसमें छुप जाएं और उसको पहन के बासानी चलना फिरना आसान रहे। अब ये जो मोज़ा किसी ने पहनना है तो कब पहनना है, कब मसा करना है, तो सबसे पहले ये जहन में रख लें कि मोज़े पर मसा करने से पहले आपने पहले मुकम्मल तौर पर वुज़ू करना है। उस वुज़ू करने में दोनों पाँव जिस तरह बाकायदा धोए जाते हैं वो पाँव टखनों समेत धो लेंगे, यानी मुकम्मल वुज़ू कर लिया। मुकम्मल वुज़ू करने के बाद फिर आप अपने दोनों कदमों में आप ये मोज़े पहन लें। मोज़े पहन लिए। अब मोज़े पहनकर अब आपका जो टाइम ड्यूरेशन होगा तो वो मुकीम शख्स, यानी जो अपने शहर में मुकीम है, और मुसाफिर, दोनों के अंदर शरीयत मुतहरा ने यह फ़र्क रखा है कि जो मुकीम होगा वो 24 घंटे तक ये उसको ये रियायत है कि जब वुज़ू में पाँव धोने का मरहला आएगा तो ये मोज़े ना उतारे, पहने हुए मोज़ों में ही ये गीला हाथ फेर लेगा, तो उसका ये पाँव धोने का जो फ़र्ज़ था वो अदा हो जाएगा। अच्छा, जो मुसाफिर है, मुसाफिर के लिए शरीयत मुतहरा ने 3 दिन और 3 रातें ये वक्त मुकर्रर फरमाया, यानी इसको आप यूँ समझ लें कि ये 72 घंटे तक इसको ये रियायत हासिल है। अब ये कब शुरू होगा, ये 24 घंटे का टाइम मुकीम के लिए, मुसाफिर के लिए 72 घंटे का टाइम। तो ये मोज़े पहन लिए वुज़ू करने के बाद। अब जब वुज़ू किसी भी वजह से टूटा, आइंदा हमें वुज़ू करना है, तो अब मिसाल के तौर पे किसी ने 8 बजे वुज़ू किया है और वुज़ू करने के बाद ये पहन लिए रात 8 बजे, तो 2 घंटे बाद वुज़ू किसी भी वजह से टूट गया, तो अब 10 बजे से लेकर आइंदा आने वाली रात 10 बजे तक ये 24 घंटे मुकीम के लिए, और जो मुसाफिर है, मुसाफिर के लिए अगले दिन 10 बजे, उससे अगले दिन और उससे अगले दिन जो रात 10 बजेंगे, ये 72 घंटे का इसके पास टाइम है कि मुकीम शख्स आइंदा जब कभी भी जैसे फजर के लिए वुज़ू करना है तो फजर में ये मोज़े उतारने नहीं है, ये भी जहन में रख लें, ये पहने रहना है। अब आइंदा अगर फजर के अंदर इसने वुज़ू करना है तो वुज़ू करते वक्त पाँव धोने की जगह ये मसाह करेगा। अब ये जैसे मिसाल के तौर पे दोनों पाँवों को अब मसाह करना है, तो इसका तरीक़ाकार ये होगा कि जब हमने चेहरा धो लिया, दोनों हाथ कोहनियों समेत धो लिए, सर का मसा कर लिया, पाँव धोने का मरहला है और ये मोज़े पहने हुए हैं, तो अपने दोनों हाथों को गीला कर लिया। गीला करने के बाद सीधा जो पाँव में मोज़ा पहना हुआ है तो ये तर उंगलियों जो पाँव का ऊपरी हिस्सा होता है यहाँ की तरफ से रखते हुए
हम पिंडली तक इन उंगलियों को खींचते हुए ले आएंगे। आप देखेंगे कि यहाँ पे फिर लकीरें पड़ी हुई होंगी। इसी तरह जब उल्टे पाँव का मोजे पे मसा करना है तो उल्टे हाथ को आपने गीला कर लिया और इस हाथ को यूं फेरते हुए आएंगे तो ये उंगलियों में जो तरी है वो आपको नजर आएगी कि यूं इस तरह ये तरी बाकायदा मोजे पे नजर आई। अब इसमें पूरे मोजे पे यूं हाथ फेरना ये ज़रूरी नहीं है, सिर्फ ऊपरी हिस्से पर ही गीली उंगलियों को फेरना है। इस तरह से हमारा ये मसा हो जाएगा। तो अब किसी ने मोजे पहन लिए और उसके बाद इसको गर्मी लग रही है, गर्मी लगने के बाद इसने मोजा उतार दिया, एक भी मोजा इसने उतार दिया तो अब दोबारा ये पहन के मसा नहीं कर सकता। अब इसके लिए ज़रूरी होगा कि जब वज़ू टूट गया है तो अब दोबारा से वज़ू करे, दोनों पाँवों को धोए, फिर मोज़ा बावज़ू हालत में पहनेगा। अब पहनने के बाद जब कभी वज़ू टूटा उस वक्त से मुकीम के लिए आइंदा 24 घंटे तक, मुसाफिर के लिए आइंदा 72 घंटे तक शरीयत ने ये रियायत रखी है कि ये मोज़े ना उतारे, पाँव ना धोए, पाँव धोने के बजाय ये मोज़ों पर मसाह करे बताए हुए तरीके के मुताबिक। अगर किसी ने जैसे 24 घंटे पूरे हो चुके तो अब ये जो मसाह का जो अमल था पाँव धोने की जगह मसाह करने का, ये एक्सपायर हो गया। यानी किसी ने वज़ू किया, वज़ू सलामत है लेकिन ये टाइम ड्यूरेशन पूरा हो चुका है, तो अब इस सूरत में इसको दोबारा से वज़ू करने की हाजत नहीं है। इसके जो पाँव पे मसाह करने का अमल था वो ख़त्म हो गया। अब इसको हुक्म ये होगा कि ये अपने मोज़े उतार ले, पाँवों को धो ले। दोबारा वज़ू ज़रूरी नहीं है क्योंकि वज़ू टूटा नहीं है, मसाह का वक्त ख़त्म हो गया है। तो ये पाँव धो ले, पाँव धोने के बाद दोबारा से मोज़ों को पहन ले। इस तरह ये आगे सर्दियों में जो आमतौर पे पाँव फटने की लोगों को तकलीफ़ होती है तो इस तरह के मोज़े पहनने से इंशाअल्लाह पाँव भी महफूज रहेंगे और ये शरीयत मुतहरा की आपको आसानी भी हासिल हो।